जी प्रणाम। प्रणाम भैया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रचित है कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे मैं यंग एज पे आ गया था। मैं क्या बूढ़े हो गए? उम्र हो रही है धीरे धीरे। अच्छा कोई नहीं, उम्र तो अपनी भी हो गई। मेरे पापा का नाम मनोज शर्मा है, मेरे मम्मी का नाम रूबी शर्मा है। सब लोग आए हैं? नहीं, सिर्फ मम्मी आई है। अच्छा, क्या प्रश्न है अध्यात्म का? मेरा प्रश्न नहीं है, आपसे बस आशीर्वाद चाहिए। जिंदगी के 4-5 सपने हैं और उनको हासिल करने के लिए 4, 5, 9 नहीं, सिर्फ 4-5 है जिसके ऊपर हम सेट हैं। और जैसे आपने बोला था, हम भी चाहते हैं हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, तो उसके लिए आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद ही मांग रहे हैं और हम कुछ दे भी नहीं सकते। और क्या हमारे पास दिख रहा है जो हम दे दें? आशीर्वाद के अलावा, हनुमान जी से प्रार्थना के अलावा है भी हम पे क्या? लेकिन जाओ तुम माता पिता और गुरु का नाम रोशन करो। बालाजी ऐसी कृपा करें, बागेश्वर बालाजी आशीर्वाद है। हाँ, इन बहन जी को दे दो, ये जो चश्मा लगाए बहन जी, इनको दे दो। वो विचित्र बाल वाली को दे देना, जो विचित्र बाल वाली है उनको दे दो। पहले पीछे है, पीछे है, पीछे है, पहले वो पीछे विचित्र बाल वाली देवी है। जय श्री राम। जय श्री, तुम बैठ जाइए माता आने वाली। जय श्री राम तो ठीक है, नाम बताओ पहले। आशना। ये बालों की इतनी विचित्र सलाह किसने? ये स्टाइल है आजकल, फैशन। शुरुआत में देख के पता है, जब आप बाहर खड़ी थी तो हमको लगा ये कोई बूढ़ी माता थी। आधे देख के अरे हम अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बूढ़े में कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। हाँ सिस्टर बोलो, अब तो मजाक था हमारा। अभी आज के समय में बहुत से लोग मांस खाते हैं जानवर का। पार्टीज में आजकल सोचते हैं कि जब तक मीट ना हो वो पार्टी नहीं है, सेलिब्रेशन। चाहे हम शादी देखें, चाहे बर्थडे पार्टी देखें, तो लोगों को समझ नहीं आता कि इसका भी कोई एक साइड इफेक्ट हो सकता है आगे जाके। तो हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में क्या कहा गया है कि हम अगर किसी को जानवर को मार के ऐसे खाते हैं? और देखिए, पहली बात तो सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा की चर्चा। दूसरी बात, अपने सनातन धर्म में सबको जीने का अधिकार है, जीवों को भी। हम लोग प्रकृति उपासक भी है, हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग पत्थर में परमात्मा देखते हैं। हम लोग जीवों में कैसे नहीं भगवान को? सनातन धर्म, हमारे शास्त्र किसी को भी आज्ञा नहीं देते हैं कि आप दूसरे को मार करके अपना पेट भरें। सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। इसलिए हम आपको और आपसे इस प्रश्न के माध्यम से यही निवेदन करना चाहेंगे, मांस भक्षण करने वाले जितने लोग हैं, तुम्हें लगता होगा, बुरा न मानना, चर्बी खाने से पता नहीं तुम्हारी चर्बी बढ़े या ना बढ़े, पर वो ईश्वर तुमको कभी माफ न करेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अहिंसा के धर्म पर चले, हिंसा का त्याग करें। जैसे हम तुमसे ही पूछें कि तुम्हारी कोई उंगली काटे, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा ना। जैसे उंगली काटने वाले पर तुम्हारी आत्मा रोएगी अगर तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, तो जिसका हम सिर काट रहे वो भी तो रो रहा होगा। इसलिए हमको हिंसा त्यागनी है, अहिंसा पर चले। एक बहुत सुंदर प्रश्न है, खान पान वाले जितने लोग हैं, आज की कथा के बाद, इस विचार के बाद जरूर एक बार विचार करें, क्या तुम अपने जीवन में किसी को मार करके प्रसन्न रह पाओगे? तुम अगर किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मार भी नहीं सकते। जी जय श्री राम। दूसरा माइक कहाँ है जी? हाँ महात्मा तुम खड़े हो जाओ। जी बहन बोलो। गुरुजी मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बिहार से। गुरु जी का, राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलता, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म भगवान ही कराते होंगे।
और जब सब भगवान कराते हैं तो बुरे कर्म भी भगवान ही कराते हैं, और जब बुरे कर्म ही भगवान करवाते हैं, मर्डर ही भगवान करवाते हैं, तो हम क्यों फंसते हैं? माय डियर, पहले तो एक छोटी सी कहानी से तुम्हें उत्तर दें। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाली हमारी चंगी लाल ने एक बार मर्डर किया। वो अदालत गया, अदालत में उसको पता लगा कि जो जज है वो रामायण का भक्त है, तो क्यों ना 2-4 चौपाई सीख ले, इंप्रेस करें। तो उसने चौपाई सीखी। तो जज ने पूछा कि तुमने मर्डर क्यों किया? बोले हमने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। सवई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई, चौपाई सुना। जज ने कलम उठाई, तुरंत ऑर्डर कहा, फैसला सुनाया जा रहा कि अमुक व्यक्ति को आज ही 1 घंटे बाद फांसी दे दी जाए। अब ये चौंक गया ऑस्ट्रेलिया का आदमी, चूंकि जज भी अपने यहां का था, भारत का। तो ये चौंका कि जब हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया है, तो फांसी हमें क्यों दी जाए? तो बहुत मुस्कुराते हुए जज ने कहा कि जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि मर्डर किया जाए, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको फांसी दी जाए। तो मिस्टर अंकुर, आपने कहा भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, अपने अंकुर रहेंगे। तो आपको हम बता दें कि बात सही है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जितने भी विश्व की जीवात्मा है, जीवात्मा का कंट्रोल जब मनुष्य तन देते हैं तो भगवान जीवात्मा को दे देता है। घोड़े की लगाम कि तू चाहे 2 रास्ते हैं, सत्कर्म बुरे कर्म, जिस पे तू चाहे उस पर चल, जिस पर भी चलेगा फल तू वही पाएगा। मतलब प्रत्येक कर्म की लगाम हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म के फल की लगाम भगवान के हाथ में है। इसको ऐसे समझो मिस्टर अंकुर कि सत्कर्म बुरे कर्म के लिए एक पिता थे, एक पिता ने 2 बेटे थे, दोनों को संपत्ति बराबर बांटी। एक ने जुआ में पढ़कर संपत्ति को बर्बाद कर दिया, एक ने उस संपत्ति का बिजनेस करके बढ़ा लिया। पिता के लिए तो दोनों समान, दोनों को संपत्ति समान दी, पर एक बर्बाद हो गया, एक आबाद हो गया। ऐसे ही हम सब भगवान के बेटे हैं, परमात्मा परम पिता है, इसने हमको अच्छे और बुरे कर्म की लगाम दे दी है। अब आप जिस तरफ घोड़ा दौड़ाओगे उसी तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। आज का चौथा प्रश्न, दान किसको दें? हमें दे दो। सुपात्र कैसे चुने और कितना दान दें? जितनी क्षमता है। मिस्टर वरुण चौधरी, दान किसको दें? सुपात्र को दान दें। सुपात्र कौन है? जिसे आवश्यकता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बिना कपड़े वाले को कपड़ा, उसको दान दें। फिर सुपात्र कैसे चुने? पात्र सुपात्र का चयन व्यक्ति की परिस्थिति बताती है। सुपात्र को दान दोगे तो फल मिलेगा, और कुपात्र को दान दोगे तो दुष्परिणाम भी निकलेगा। आपके दिए हुए दान से किसी ने मान लो पौवा पिया और घरवाली को पीटा, तो वो पिटाई तुम्हारे खाते में आएगी, क्योंकि पौवा पिलाने की क्षमता किसने दी? तुमने दी, तो भोगेगा कौन? इसलिए दान सुपात्र को दें, जहां वास्तविक सेवा चल रही हो, भंडारे की, भोजन की, भवन की, बेटियों की, उनको दान दें। और कितना दान दें? आपने दूसरा प्रश्न किया। वरुण जी अपनी शास्त्रोक्त बात बता रहे, अपनी आय का 10वां भाग सत्कर्म में लगाना चाहिए। ओहो, 5वां प्रश्न तो गजब का। कि किसी यहां के लड़के ने हमको लिख के दिया, आप भारत से ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? और बहुत से देश आप क्यों जा रहे? क्या उद्देश्य है? क्या तुम भी अन्य धर्मगुरुओं की तरह जी रहे हो या कुछ नया? दूसरा प्रश्न किसी ने किया, आप भारत को क्या बनाना चाहते? बुरा ना माने, मैं आपका फॉलोवर हूं,
आपसे बहुत जान सीखता हूं, आपको बहुत बारीकी से जानता हूं। मेरे मन में ये कुतर्क कई बार आता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, IIT का पढ़ा हुआ हूं। मैं आपका प्रिय हूं, नाम अज्ञात। धन्य है प्रिय आत्मा। तुम्हें अगर प्रेतात्मा बुलाएं तो कैसा लगेगा? क्योंकि तुम अज्ञात हो और तुमने प्रिय भी लिखा, तो प्रिय आत्मा की जगह प्रिय प्रेतात्मा। आप भारत से ऑस्ट्रेलिया क्यों आए? तुम्हारे चक्कर में आए बेटे, तुम्हें छीलने के चक्कर में आए, और ये तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलने के चक्कर में आए। माय डियर नाजिमा, हमें पूरा सुनाने दो। प्रेतात्मा। फिर आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आए और अन्य देश क्यों जाते हैं? माय डियर, हम धन कमाने नहीं जाते, हम तो जगाने आए हैं, तुमको ही जगाने आए हैं। फिर और हां, हम हिंदुओं का महत्व बताने आए, सनातन का महत्व बताने आए, तुम्हारे जैसे लोगों को छीलने आए। दूसरा प्रश्न आपका, भारत को आप क्या बनाना चाहते हैं? बड़ी क्रांति खड़ी करते हैं भारत में। अच्छा, हे प्रिय आत्मा, प्रेतात्मा, हम भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा साधन संपन्न बनाना चाहते हैं। अभी हमारा भारत साधना संपन्न है, हम भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा साधन संपन्न बनाना चाहते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों को जगाना चाहते हैं। और फिर तुम ये पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा क्यों बनाना चाहते? ताकि तुम्हारे जैसे अज्ञानी पुरुष भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की ललक में इस देश में न आए, पूरे विश्व के लोग भारत जाएं। इसलिए हम भी भारत को ऑस्ट्रेलिया जैसा बनाना चाहते हैं, साधन संपन्न, साधना संपन्न है। दूसरी बात, तुम्हारे जैसे नमूने भारत में क्यों नहीं है यार? और तुमने कभी नेताओं से ये प्रश्न नहीं किया? कभी नेताओं से भी पूछना कि वो भारत से धन को लेकर के विदेशों में क्यों रख देते हैं? कभी उन बॉलीवुड वालों से पूछना कि तुम्हारी टिकट पर वो दुबई में फ्लैट रख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट रख लेते, उनसे कब पूछोगे तुम? इसीलिए तो हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं। और प्रिय, आपने आगे लिखा पत्र में, आप कंट्रोवर्सी बहुत बोलते, सत्य तो बोलते हैं, पर आपकी बातों से विवाद क्यों होता है? जगाने का जो काम करता है बेटा, वो विवाद में ही रहता है। मुर्गा जगाने का काम करता, सबसे ज्यादा काटा जाता है। पूरे विश्व में किसी जीव की सबसे ज्यादा हिंसा होती तो उसका नाम मुर्गा। और मुर्गे की इसलिए हिंसा होती क्योंकि बेचारा 4 बजे कुकड़ुक्कू करता है। और हमारे साथ विवाद इसलिए होता है क्योंकि हम छीलते हैं तरीका से, क्योंकि ना इनकम है ना हमारे दिन कम है। तो प्रेत आत्मा ज्ञात। फिर इन्होंने कहा, आपको किसी बात का दुख होता? नहीं। किस बात का दुख होगा? तुम हमारे अपने हो, हमारा काम सत्य बोलना है। श्री राम को भी सहना पड़ा वनवास, भगवान कृष्ण को भी सहना पड़ा चोरी का कलंक, मीरा को विष पीना पड़ा, महावीर के पीछे कुत्ते छोड़े गए, मुनियों के यज्ञ में हड्डियां छोड़ी गई। कितने लोगों ने कष्ट नहीं पाया, और जिन्होंने भी विश्व में जगाने का काम किया उनको भोगना पड़ा और कष्ट सहना पड़ा। सुकरात को भी जहर दिया गया, कई लोगों को सूली पर चढ़ाया गया। तो हमको कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रिय, आपने ये जो प्रश्न किया है, हम चाहते हैं हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया की तरह साधन संपन्न बने, ताकि तुम अपनी IIT की जॉब भारत में ही करो। धन्यवाद। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर थे, बाकी जिनकी भी खुजली यहां होगी वो कथा के बाद अपन वर्ग चर्चा करेंगे।